बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का दूसरा सबक पढ़ेंगे। कलीमे की अक़साम। कलीमे की तीन किस्में होती हैं। कलीमे की तीन अक़साम होती हैं, तीन किस्में होती हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस्म, फ़ाइल और हर्फ। तो इंग्लिश में 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन अरबी में 3 होते हैं। तो इस्म की मिसालें इन्होंने दे रखी हैं। किसी जगह, शख्स, जिन्स या उसकी सिफत का नाम, ये इस्म के अंदर आ गया। काम करने का मफ़हूम पाया जाए मगर ज़माना नहीं, जैसे चलना। मैंने पिछले सबक में मिसाल दी थी इसकी। चलना, खेलना, कूदना, इसमें समझ में आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से ज़माने में, तो ये इस्म के अंदर ही आएगा। तो इस्म और फ़ेल के अंदर ये थोड़ा सा बारीक फ़र्क है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी तवज्जो दें। चलना, ये हो गया इस्म। वो चला या चला या चलेगा, ये फ़ेल हो गया। ठीक है। चलना, इसमें कोई ज़माना समझ में नहीं आ रहा कि गुज़रे हुए ज़माने की बात है, मौजूदा ज़माने की बात है या आइंदा ज़माने की बात है। लेकिन अगर कहा है कि चलेगा या चला या चल रहा है, तो समझ में आता है कि यह फ़ेल है। काम का करना ज़ाहिर हो, काम का करना ज़ाहिर हो और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए, कोई ज़माना पाया जाए, जैसे वो गया, जैसे वो गया। और हर्फ, माना किसी दूसरे कलीमे से मिलकर ज़ाहिर हो, जैसे से, तरफ। तो हर्फ का जो मतलब है, देखिए इस्म का मतलब भी खुद से समझ में आ जाएगा, किसी और लफ्ज़ के साथ उसे जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसका मतलब समझ में आ जाएगा, जैसे चलना। और इसी तरीके से वो गया, ये फ़ेल है, ये मुकम्मल जुमला भी होता है कभी कभार, जैसे वो गया, तो ये फ़ेल है और इसमें पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इसका भी जो है मतलब खुद से समझ में आ जाएगा, किसी के साथ आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा इसे, लेकिन हर्फ को आपको किसी इस्म के या फ़ेल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा हर्फ का। जैसे से आप क्या समझेंगे? तो इसका तर्जुमा हम करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा किसी लफ्ज़ के साथ। जैसे मस्जिद से घर तक, तो मस्जिद से घर की तरफ। अब आपको हर्फ का मतलब समझ में आएगा, लेकिन पहले आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने और मज़ीद मिसालें यहाँ पर लिखी हैं, इस्म की मिसालें इन्होंने लिखी हैं यहाँ पर, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे मक्का शहर का नाम, मक्का। ऐसे ही हामिदुन, किसी शख्स का नाम। लबनुन, दूध को कहते हैं। फासिकुन, बदकार, ये सिफत है। फासिकुन क्या है? सिफत है। और ये जिन्स का नाम है। जिन्स कहते हैं यानी किसी ग्रुप का, ग्रुप है ये। ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं एक साथ जो है सारी चीज़ों की तफसील इसलिए बयान नहीं करूँगा ताकि आप फंस ना जाए कहीं पर। ठीक है। तो ये फासिकुन सिफत है, जो कि समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव है ये। फासिकुन। ऐसे ही कत्लुन, ये मस्दर है। ये मस्दर जो है किसे कहते हैं, ये भी आप आगे समझेंगे। इसका ताल्लुक होता है वर्ब से, फेल से। ये होता इसम है, लेकिन इसमें मतलब होता है वर्ब का, किसी काम का मतलब होता है, तो इसीलिए इनको मस्दर कहा जाता है। उसके बाद देखिए हुआ, हुआ मतलब होता है वो। और जो यहाँ उन्होंने उर्दू लिख रखी है, हुआ मतलब वो। इसी तरीके से फ़ेल की मिसालें हैं। फ़ेल की मिसालें देखते हैं, जैसे क़राअ, उसने, एक मुज़क्कर ने पढ़ा। ये ब्रैकेट में मुज़क्कर इसलिए लिखा है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। क़राअ, उसने पढ़ा। फ़तहा, उसने उसने खोला। यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा। ठीक है। ऐसे ही याकुलु, वो खाता है या खाएगा। ये हो गया इसका तर्जुमा। इज़हब, तू जा, तू जा, किसी को हम हुक्म दे रहे हैं। अब हुरूफ देख लेते हैं। हुरूफ की मिसालें, हर्फ की मिसालें। हर्फ की जमा है हुरूफ, यानी प्लूरल है उसकी। ठीक है। मिन, से, इला, तक, फी, में, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। ठीक है। इलल बैती, घर की तरफ। फिल मदरसती, मदरसे में। ठीक है। ये होगी हर्फ की मिसालें। अब जो है आगे चलते हैं। हरकत और एराब, हरकत और एराब। तो इसको देख लेते हैं हम। हरकत,
हरकत किसे कहते हैं? ज़ेर को, ज़बर को और पेश को और तनवीन को हरकत कहते हैं। देखिए ये तो ज़बर हो गया और ये हो गया ज़ेर और ये भी ज़बर है, ये पेश हो गया और एक तनवीन होती है, ठीक है। तनवीन कहते हैं जो दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर हों, जैसे मस्जिद उनमें है ये तनवीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है और इसे सुकून कहते हैं, ये सुकून है। और आखिरी हर किसी भी लफ्ज़ के, किसी भी कलीमे के आखिर में जो हरकत होगी, किसी भी कलीमे के आखिर में जो हरकत होगी उसे एराब कहेंगे। सिर्फ आखिरी हरकत को, किसी भी कलीमे के आखिर में जो हरकत होगी उसे एराब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सुकून है, यहाँ पर ये दाल की तरह जो लग रहा है ये सुकून है, दाल की तरह जो लग रहा है ये सुकून है। ये ज़बर है जो अलिफ के ऊपर है, लाम ये काफ के नीचे है, ये ज़ेर है, ता के ऊपर है, ये ज़बर है। देखिए ज़बर ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ज़ेर नीचे की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। और ये पेश है और ये एराब भी है क्योंकि ये कलीमे के आखिर में आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत को कहते हैं एराब, ये यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि ज़ेर ज़बर पेश को अरबी में बित तरतीब, तरतीब के साथ, यानी जैसे इन्होंने यहाँ बयान किया वैसे यहाँ लिख रहे हैं। कसरा कहते हैं ज़ेर को, फतहा कहते हैं, ये फतह लिख दिया, ये फतहा होता आखिर में बोलता आती। फतहा कहते हैं ज़बर को और ज़म्मा कहते हैं पेश को, ये हो गया। उसके बाद दो ज़ेर, दो ज़बर और दो पेश को अरबी में इनमें से हर एक को तनवीन कहते हैं, यानी दो ज़बर लिखे हो, दो पेश लिखे हो या दो ज़ेर लिखे हो तो वो तनवीन कहलाई जाती है। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं, जिस पर तनवीन होगी वो मुनव्वन होगा, उसको हम कहेंगे ये मुनव्वन है, ये कलीमा मुनव्वन है, क्यों? इस पे तनवीन है। और जिस पर हरकत होगी, जिस हर्फ पर हरकत होगी हम कहेंगे ये मुतहर्रिक है, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे मस्जिदुन क्या है? मुनव्वन है। मीम और जीम, मीम और जीम, जीम ये दोनों क्या है? मुतहर्रिक है। और सीन क्या है? ये साकिन है, क्योंकि इस पर सुकून है, इस पर वो दाल का निशान बना है तो ये क्या है? साकिन है। और मीम और जीम ये क्या है? मुतहर्रिक है। और जो मस्जिदुन है ये क्या है? मुनव्वन है, ठीक है। इसमें दाल जो है उसको बता रहे हैं कि ये वो मुनव्वन है क्योंकि दाल के हर्फ पर ही तनवीन है, तो ये भी कह सकते हैं कि दाल जो है वो क्या है? मुनव्वन है। दाल को इन्होंने मुनव्वन कहा है, ना कि पूरे लफ्ज़ को इन्होंने मुनव्वन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का सबक मुकम्मल करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।